लाइफ में इतनी मेहनत करो और अपनी फील्ड में वह मुकाम हासिल करो कि लोग आपको ब्लॉक न करें बल्कि सर्च करें। इन्हीं बातों के साथ आज हम लोग शुरू करते हैं ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर। जैसा कि आपको मालूम है, पता है कि हम लोग कार्बोहाइड्रेट पढ़ रहे हैं और कार्बोहाइड्रेट में आज के लेक्चर का टॉपिक है साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर को पढ़ने से पहले आपको हम याद दिला दें, आपने पढ़ा था हेमी एसिटल्स और हेमीकीटल्स के बारे में। क्या आप में से किसी को याद आ रहा है क्या होते हैं हेमी एसिटल्स और हेमीकीटल्स? नहीं याद आ रहा। जब आपने एल्डिहाइड एंड कीटोन और अल्कोहल चैप्टर पढ़ा था तो वहां पे हमने आपको बताया था कि हेमी एसिटल्स क्या होते हैं और हेमीकीटल्स क्या होते हैं। नहीं याद आया? चलिए कोई बात नहीं, यहां देखते हैं। जब आप एक एल्डिहाइड और एक अल्कोहल की रिएक्शन कराते हो तो आपको मिलता है हेमी एसिटल। ऐसे ही जब आप एक कीटोन और एक अल्कोहल को मिलाते हैं तो आपको मिलता है हेमीकीटल। रिएक्शन देखते हैं तो समझ आएगा। कि जैसे यहां पे लेते हैं, सपोज हम लोग एक एल्डिहाइड RCHO, एल्डिहाइड को लिख दिया उन्होंने इस तरीके से, इसको रख दिया हम लोग किसी अल्कोहल के साथ R-OH। तो एक एल्डिहाइड और एक अल्कोहल, यहां पे दो डिफरेंट एटम के बीच पाई बॉन्ड है, ऑक्सीजन और कार्बन दो डिफरेंट। तो O की ज्यादा होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो पाई बॉन्ड उसकी तरफ शिफ्ट करता है जिसकी ज्यादा होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स चले गए O की तरफ, तो सेंटर यानी C पर प्लस चार्ज आएगा, प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, ये हो जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक। तो यह जो है ऑक्सीजन अपने लोन पेयर के साथ इस पे अटैक करेगा, ऐसे है ना। देखिए यहां पे यह हो गया R, यहाँ पे O पर आ जाएगा माइनस और यहाँ पे हो जाएगा ऐसे H और एक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे एक H है और एक R डैश है। इसका एक लोन पेयर बचा रह जाएगा और एक लोन पेयर चला गया बॉन्ड, तो यहाँ प्लस आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे इस ऑक्सीजन से तीन बॉन्ड बने हैं, एक R डैश के साथ, एक H के साथ और एक C के साथ, मतलब ट्राइवेलेंट हो गया। जबकि आप जानते हो ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती जनरली, इसका मतलब यहां से किसी एक को जाना होगा, इसका हम कहते हैं डी प्रोटोनेशन। H प्लस को निकाल कर हटाते हैं यहां से। तो जब आप यहां से H प्लस को ऐसे निकालोगे तो यह H प्लस चला जाएगा O माइनस पर। कैसे हो जाएगा फिर? ये हो गया R, C, यहां पर हो जाएगा OH और इसका यहां पर H और यह O R डैश, इसका लोन फिर इसको ऊपर मिल जाएगा, वापस न्यूट्रल हो जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पे इसे आप नाम देते हैं हेमी एसिटल, यही है हेमी एसिटल। आप सोच रहे होंगे कैसे डिफाइन करेंगे? जब एक ही कार्बन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप हो और उसी कार्बन से ईथर बना हो, मतलब हाइड्रोक्सी 1,1 हाइड्रोक्सी ईथर, क्या 1,1 हाइड्रोक्सी ईथर, तो इसे आप नाम देंगे हेमी एसिटल। ऐसे ही अगर यहाँ पे कीटोन यूज करते हैं लोग और यहाँ पे अल्कोहल रहता, यहाँ जो बनता वो हो जाता हेमीकीटल। ठीक है। और आपने पढ़ा था कि अगर एल्डिहाइड को 2 मोल अल्कोहल के साथ रखते तो फाइनली बनता है एसिटल। ठीक। तो यहाँ पे देखिए इस कंपाउंड की खास बात है, ये जो है होता है हाईली अनस्टेबल। हाईली अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल का मतलब जो है इसे बना के रखा नहीं जा सकता। तो ये भी लोग कहते हैं कि जो है रेयरली ऑब्जर्व होते हैं, आइसोलेटेड, मतलब इनको बना के रखा नहीं जा सकता। अब सवाल पैदा होता है कि ये हाईली अनस्टेबल क्यों होते हैं? तो आपने पढ़ा है कि अगर कार्बन सिंगल बॉन्डेड हो, मतलब sp3 हाइब्रिडाइज्ड, देखिए 1 2 3 4 sp3 है, सिंगल बॉन्डेड कार्बन हो और इस पे OH अगर है, तो जिस कार्बन पे OH होगा उस पे कोई दूसरा लोन पेयर कंटेनिंग एटम नहीं रह सकता। तो यहाँ पे होता क्या है, इनके लोन पेयर और इनके लोन पेयर में रिपल्सन होता है, ये इसका H इस लोन पेयर वाले के साथ बाहर निकल जाता है। ये फाइनली डिकम्पोज करके जो है यह R, देखिए यहां से इस O से H गया, निकल गया, तो O की वैलेंसी फ्री हो गई, इस C से O चला गया तो C की वैलेंसी फ्री हो गई, कार्बन की वैलेंसी फ्री, O की वैलेंसी फ्री, एक बॉन्ड नहीं डबल बॉन्ड बन जाएगा इनके बीच, ऐसे हो गया।
और यहाँ पे हो गया हाइड्रोजन प्लस R डैश O और H आ गया, R डैश O H। तो फाइनली जिससे बना था उसी में टूट जाता है यह हेमी एसिटल, इसीलिए कहा गया है हाईली अनस्टेबल होता है लोन पेयर रिपल्सन की वजह से, याद रहेगा ना। तो अब यहाँ पे जब यह हेमी एसिटल्स या हेमी कीटोन्स जब बनेंगे, जब हाईली अनस्टेबल है, इसमें नया क्या है, नया ये है कि ऐसा पाया गया है कि जब हेमी एसिटल्स या हेमी कीटल साइक्लिक स्ट्रक्चर में है, रिंग फॉर्म में, और उस रिंग में 5 या 6 कार्बन हो, मतलब 5 मेंबर्ड या 6 मेंबर्ड रिंग हो, कार्बन नहीं 5 मेंबर्ड या 6 मेंबर्ड रिंग बने, तो ऐसे साइक्लिक हेमी एसिटल्स या हेमी कीटल्स बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, उनकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा पाई गई है। अब सवाल पैदा होता है कि कब साइक्लिक हेमी एसिटल्स और हेमी कीटल्स बनेंगे। तो आप समझ रहे हो, हेमी एसिटल्स बनने के लिए क्या चाहिए, कार्बोनिल ग्रुप चाहिए और अल्कोहलिक ग्रुप चाहिए। तो अगर ऐसा हो कि एक ही कंपाउंड के अंदर कार्बोनिल ग्रुप भी हो और हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी हो, मतलब कार्बोनिल एज वेल एज हाइड्रोक्सिल जो है एक ही ग्रुप के पार्ट होंगे, तो यहां बनेगा साइक्लिक हेमी एसिटल्स। बना के देखते हैं, है ना। देखिए जैसे यहां दिया गया आपको, हम एक रिंग दिखाते बना के आप लोगों को, सिर्फ कंपाउंड दिया गया दिखा ऐसे, यहाँ पे हमने लिख दिया सपोज इस तरह, देखिए ये सी डबल बॉन्ड O हो गया, यहाँ पर H हो गया, यहाँ पे जो है OH। तो आप देख सकते हैं कार्बोनिल ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक ही कंपाउंड के पार्ट हैं। यहाँ पे होगा साइक्लाइजेशन, तो देखिए ऐसे इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया, जैसा कि यहाँ शिफ्ट किया गया था। इस लोन पेयर से इन्होंने यहाँ पे अटैक किया, जैसे यहाँ अटैक किया था, यहाँ पे रिंग बनेगी, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्या देखिए यहाँ पे तो ऑक्सीजन ही है, ये अब चला गया, इस पर एक H है, और यहाँ पे देखिए ऐसे, यहाँ तो एक H आप देख ही रहे हो, यहाँ ऊपर आ जाएगा माइनस और इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा, और यहाँ पे प्लस आ जाएगा। इसके पास 2 लोन पेयर थे, एक लोन पेयर बचा रह जाएगा, जैसा कि यहाँ पर आपने देखा था, ठीक है। तो अब यहाँ पे पुनः क्या होगा, उसी की तरह जो H प्लस निकला था, इस H प्लस को यहाँ से शिफ्ट किया जाएगा, H प्लस आ जाएगा इस पे। तो यहाँ पे देखिए ये 5 मेंबर्स, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे से बॉन्डिंग हो जा रही है, यहाँ पे हो जाएगा OH, और यहाँ पे ये है ऐसे, ये क्या बन गया, ये 5 मेंबर्ड साइक्लिक हेमी एसिटल। इतना तो आपको समझ आ ही गया होगा, 5 मेंबर्ड साइक्लिक हेमी एसिटल। अब 6 मेंबर कैसे बनेगा, देखिएगा। और यहाँ पे अगर हम आपके सामने इस स्ट्रक्चर को समझने का प्रयास करें, समझाने का प्रयास करें, जैसे यहां दिया गया सपोज, ऐसे दिया गया सपोज OH, लोन पेयर ऐसे रहेगा, और यहाँ देखिए 1 2 3 4 5, इस पर 6 हो जा रहे हैं। यहाँ पे अगर हम लोग एक एल्डिहाइड ग्रुप यूज कर देखें ऐसे, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे H यूज कर ले, डिफरेंस क्या देखिए दोनों में, फिर सेम ये ऐसे ब्रेक करेगा और ये लोन पेयर से यहाँ अटैक करेगा, जैसा यहाँ पे हो रहा है। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये 6 मेंबर रिंग बनने वाली है, ये हो गई 6 मेंबर रिंग बना दिया हमने। अब देखिए यहाँ पे एक, अगर सपोज यहाँ पे लिख दिया हमने ऑक्सीजन, ये हो गया ऑक्सीजन, इस O पर एक H है, आप यहाँ पे H देख सकते हो, एक लोन पेयर बचा रह जाएगा, इस पे प्लस आ जाएगा, और इस पर एक H यहाँ लिख देते हैं, इस O पर आ जाएगा माइनस, जैसा कि आप यहाँ देखा है। फिर वही सेम प्रोसेस, H प्लस को यहाँ से निकाल के यहाँ भेज दिया जाए, तो यहाँ पे आप देखते हैं कि इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको मिलता है। यहाँ पे तो ऑक्सीजन लिखना है, ऑक्सीजन हो गया, और ये हो गया यहाँ पे OH, और यहाँ पे हो गया आपके लिए क्या H। तो इसे क्या बोलेंगे आप, 6 मेंबर्ड साइक्लिक हेमी एसिटल। तो ये 5 मेंबर और 6 मेंबर। अब आपसे अगर पूछा जाए
कि 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड हेमी एस्टर्स या हेमिकेटल कब बनते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको मालूम होगा अगर 2 या 2 से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होते हैं तो उसमें प्रायोरिटी जिसकी ज्यादा होती है उसकी जस्ट बगल वाला, जैसे यहाँ पे एल्डिहाइड और अल्कोहल दोनों हैं तो ये मेन ग्रुप हो गया, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। आपको याद होगी आईपीएससी की सीरीज आपने पढ़ा है फंक्शनल ग्रुप की, तो इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है। यहाँ पे ये हो जाएगा जस्ट बगल में ये अल्फा बीटा गामा, गामा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, क्या है गामा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, तो 5 मेंबर रिंग बनी। यहाँ देखिए ये एल्डिहाइड है तो मेन हो गया, ये हो गया जस्ट बगल में अल्फा बीटा गामा और डेल्टा, तो 2 चीजें हैं। अगर डेल्टा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड होगा तो 6 मेंबर्ड हेमी एस्टर बनेंगे, और अगर क्या ये वाला हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है तो आपको बनेगा 5 मेंबर्ड साइक्लिक हेमी एस्टर्स। ये समझ आ गया होगा, तो इनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो अब बात करें अगर हम लोग सुगर्स की, तो सुगर्स जो होते हैं वह साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। सुगर जो है साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। कुछ सुगर्स होते हैं 6 मेंबर्ड और कुछ होते हैं 5 मेंबर्ड। तो इनका नाम क्या दिया जाएगा, जरा इसको समझिए ध्यान से। सुगर या तो बनाते हैं 5 मेंबर्ड रिंग या बनाते हैं 6 मेंबर्ड रिंग। तो अब इनका नाम कहां से आता है, तो नाम को समझने से पहले आप जरा इस कंपाउंड को देखिए। जैसे हम लोग डिस्कस करेंगे इस कंपाउंड के बारे में तो आप सभी लोग इसका नाम पहले से जानते हैं, इसे कहा जाता है फ्यूरॉन। यह 5 मेंबर्ड ऑक्सीजन कंटेनिंग हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। और इसी तरह से ऐसे ही एक 6 मेंबर्ड ऑक्सीजन कंटेनिंग हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, इसका नाम है पायरॉन। ये है आपके सामने पायरॉन। तुम शुगर की बात कर रहे थे, शुगर, ये शुगर जो है या तो बनाएगा 5 मेंबर्ड रिंग फ्यूरॉन जैसी, तो इस वक्त आप इसका नाम देंगे, ये हो जाएगा इसका फ्यूरनेज फॉर्म। और इसी तरह से यदि ये शुगर जो है बनाए 6 मेंबर्ड रिंग तो आप इसे आप नाम देंगे, यह शुगर का कहलाएगा पायरेनोस फॉर्म। ठीक है, शुगर अगर 5 मेंबर रिंग बनाता है तो इसे रिजेंबल कर रहा है, मतलब मैच कर रहा है, तो उसका नाम होगा फ्यूरनोज फॉर्म। और अगर शुगर जो है बनाता है 6 मेंबर रिंग तो पायरॉन से रिजेंबल कर रहा है, मैच कर रहा है, तो आप इसे बोलेंगे शुगर का पायरेनोज फॉर्म। तो जनरली ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज या कह सकते हो सभी एल्डोहेक्सोसेल्स वो एग्जिस्ट करते हैं 6 मेंबर्ड रिंग के रूप में। और जो जैसे फ्रक्टोज की बात करें तो फ्रक्टोज एग्जिस्ट करता है फ्यूरनोज फॉर्म में। तो अब नाम पे अगर हम लोग डिस्कस कर लें तो ग्लूकोज अगर है तो आप उसे बोल दीजिएगा ग्लूकोपाइरेनोज। ग्लूकोज अगर इस रूप में होगा तो आप इसे बोल देंगे ग्लूकोपाइरेनोज। फ्रक्टोज इस रूप में होगा तो उसे बोल देंगे आप फ्रक्टोफ्यूरेनोज। इस तरह से नेमिंग की जाएगी। है, हम लोग अब आते हैं एग्जैक्ट ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर पे। देखिए, ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर को समझने से पहले आप सभी को ग्लूकोज का स्ट्रक्चर यानी फार्मूला याद होना चाहिए। उसका ओपन फॉर्म में क्या होता है फार्मूला याद होगा आप लोग। तो आइए पहले हम लोग ग्लूकोज के ओपन स्ट्रक्चर का फार्मूला लर्न करते हैं। ये कैसे है, सबसे पहले आपको याद रखना है कि इसमें एक होता है CHO टॉप पे और नीचे होता है CH2OH, मतलब ऊपर हो गया CHO और नीचे हो गया CH2OH। इसमें 6 कार्बन होते हैं, एक ऊपर हो गया, एक नीचे, 2 हो गए, बचे 4 कार्बन इसके कायरल होते हैं। कायरल का मतलब आप जानते हैं, कायरल का मतलब ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी अलग अलग एटम या ग्रुप ऑफ एटम से सेटिस्फाइड होगी, उसे आप नाम दोगे कायरल कार्बन। तो यहाँ पे 4 कार्बन इसके पास कायरल होते हैं। यहाँ देखिए, याद ऐसे करना है। यहाँ पे सबसे पहले जो राइट का फर्स्ट कायरल कार्बन का है OH, वह होगा राइट साइड। सेकेंड कायरल कार्बन का OH होगा लेफ्ट साइड, राइट और ये लेफ्ट। फिर थर्ड है राइट और ए भी है, फोर्थ वाला भी राइट।
जो रिमेनिंग वैलेंसी है उसको आप हाइड्रोजन लिख करके कंप्लीट कर दीजिएगा। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया, तो आप देख रहे होंगे इसके पास कायरल कार्बन हो गए कितने 4। तो ओपन स्ट्रक्चर जो ग्लूकोज का है इसके पास कायरल कार्बन हो गए 4। इसे आप एसिमेट्रिक कार्बन भी बोल सकते हैं, आपके सामने है। अब इसका हम लोग साइक्लिक स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। इस तरह से साइक्लाइजेशन कैसे होगा देखिए। और जो ग्लूकोज होता है वह ग्लूकोज बोलिए या सभी के सभी एल्डोहेक्सोजेंस वह होते हैं कैसे पायरेनोस फॉर्म, मतलब 6 मेंबर्ड रिंग। तो अब हमें जो है इस कार्बोनिल को थोड़ा सा ओपन कर लिखते हैं। जैसे आप इसे चाहें तो ऐसे बना सकते हैं, क्या ये CHO हो गया। इस तरह से ओपन फॉर्म में रिएक्शन को समझने के लिए, साइक्लाइजेशन को समझने के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे कौन सा ऑक्सीजन अटैक करे कि बने 6 मेंबर्ड रिंग, यानी का हिस्सा हो जाएगा 1 2 3 4 5। ये पांचवा है, इसी OH है, इसे अटैक करा दे। वैसे बताया था हमने डेल्टा हाइड्रोक्सी जो कार्बन कंपाउंड होते हैं वही 6 मेंबर्ड रिंग बनाने की एबिलिटी रखते हैं। तो इसकी जस्ट बगल में अल्फा बीटा गामा डेल्टा हो गया ना, ये अटैक नहीं करेगा। तो अब आगे देखिए क्या हो रहा है। तो यहां पे जब अटैक करेगा तो ये कार्बन ठीक है ऐसे एक हो जाएगा O पर माइनस, यह ऐसे शिफ्ट करेगा O पर माइनस, और यहाँ पे H तो है, यह देख रहे हैं। और नीचे है ऐसे CH2OH, CH2OH। फर्स्ट कार्बन ऐसे लिख दिया हमने, सेकेंड के लिए देखिए यहां बना दिया हमने, थर्ड के लिए यहां बना दिया हमने, फोर्थ पे देखिए जो ऑक्सीजन ये जा रहा बॉन्डिंग करने, तो इसके दिखा दिया हमने ऐसे। यहाँ पर इस पे एक H है, एक लोन फिर इसके पास बचा होगा, एक प्लस बनाएगा। इस देखिए जिससे अटैक किया था वहां प्लस हुआ है। तो इसके बाद फिर आप करते हैं इसका डीप्रोटोनेशन, तो H प्लस निकलता है, H प्लस यहाँ पहुंच जाएगा O माइनस पर, तो OH हो गया था। वैसे ही यहाँ पे डायरेक्ट कर देगा हम लोग, एक स्टेप छोड़ करके तो हो जाएगा इस तरह से, ठीक है साइक्लाइजेशन। जो इसकी वैलेंसी बची है उस पे रिमेनिंग ग्रुप को रख दीजिए। जो यहाँ पे कायरल कार्बन था इसका देखिए राइट है था OH, ये राइट हो गया, फिर OH लेफ्ट है, फिर राइट, और इसका OH चला गया बॉन्डिंग में। जिसकी वैलेंसी, जिस कार्बन की जो वैलेंसी बची है उस पे H लिख के आप सेटिस्फाइड कर दीजिएगा। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, इस पर एक H और यहाँ पर एक H, ये हो गया इस तरह से, है ना। नया क्या इसमें है आप देख रहे होंगे कि देखिए इसके पहले जो यहाँ पे इस पे आइए, इस कार्बन की बात है। कार्बन कायरल क्यों नहीं? एक कायरल का मतलब होता है जिस कार्बन की चारों वैलेंसी अलग अलग एटम या ग्रुप ऑफ एटम से अटैच्ड हो, यही तो कायरल होता है। एक कायरल इसलिए नहीं था क्योंकि इस कार्बन की 2 वैलेंसी ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है, कायरल नहीं था। बट तो यहाँ पे है क्या देखिए, यहाँ पे है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 का मतलब ट्राइगोनल प्लेनर, और जब ट्राइगोनल प्लेनर सेंटर पे अटैक होता है तो वहां पे अटैक के चांस क्या होंगे देखिए ऐसे, यहाँ पे अटैक के चांस ऐसे होंगे। ये है एक सेंटर से 3 बॉन्ड बने हैं, 1 2 3 3 सिग्मा है, तो इस तरह से बॉन्ड बना होगा। समझिए 2D में है ना, 2D में जब 2D में दिया गया है तो अब इस पे अटैक के चांस क्या है, जितना आसानी से न्यूक्लियोफाइल प्लेन के ऊपर से आ सकता है उतना ही आसानी से प्लेन के नीचे से आ सकता है। मतलब इस सेंटर पे अटैक करना है अगर, तो न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने के 2 रास्ते हैं, प्लेन अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन। क्लियर? जब 2D में है तो 2 रास्ते हो गए, ऊपर से और नीचे से। तो मतलब यहाँ पे 2 तरह के, ऐसा आपने कहा देखा था SN1 रिएक्शन में, याद है ना, वहां पे बना था कार्बोकैटायन, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक किया था, याद है ना आप लोगों को। तो उसी तरह से यहाँ पे होने वाला है, यह प्लेन के ऊपर से और प्लेन के नीचे से अटैक करेगा, तो 2 प्रोडक्ट बनेंगे यहाँ पे ऊपर नीचे। तो यहाँ बोर्ड हमारा 2D में है, जब बोर्ड हमारा 2D में है तो हम ऊपर और नीचे दिखाएंगे नहीं। यहाँ पे क्या करेंगे, तो एक को राइट और एक बार लेफ्ट दिखा देते हैं, तो इस तरह से बन जाएंगे 2 प्रोडक्ट। दिस क्लियर? राइट और लेफ्ट दिखाते हैं कहां पे, इस सेंटर पे। तो देखिए प्लस, ये हो गया यहाँ पे प्लस, एक कार्बन, इस कार्बन पे एक हो गया यहाँ पे OH, और यहाँ पर तो ऐसे H दिया ही गया है, और नीचे ऐसे आ गया CH2OH, CH2OH,
बीच के 3 कार्बन दिखे 4 हो गए ऐसे। इसको आपने लिखा दिया इस तरीके से, ये बन गया कार्बन। और रिमेनिंग वैलेंसी जैसे यहाँ पे OH, फिर एक लेफ्ट है, फिर राइट है, लास्ट वाला चला गया बॉन्डिंग में। रिमेनिंग वैलेंसी पे आप लिखते हैं हाइड्रोजन इस तरीके से। अब इसमें नया क्या है, इसमें टोटल कार्बन कितने थे, एसिमेट्रिक कार्बन 4, बट आफ्टर साइक्लाइजेशन ऑफ ग्लूकोज इसके पास कितने कार्बन है, 5 हो चुके हैं। देखिए यहाँ पे इस पर डिस्कस करते हैं जा करके पहले हम यहाँ पे, यह क्योंकि क्या है, ये भी कार्बन हो चुका है क्या, बिल्कुल हो चुका है। तो देखिए इस कार्बन पे एक H है, एक OH है, एक OC है और एक COH, चारों अलग हो गए। यहां भी ये सेम चीज है, मतलब कह सकते हो यह कार्बन नया नया बना है, साइक्लाइजेशन के दौरान यह बना है न्यू फॉर्म्ड कार्बन, कर सकते हो आप। यहां पे यह कार्बन नहीं था, इस 6 मेंबर्ड जो ग्लूकोज आपके सामने बना हुआ है इसका पहला कार्बन नहीं है, बट साइक्लिक फॉर्म में यह फर्स्ट कार्बन भी कार्य हो चुका है। और यहां पर जो न्यू फॉर्म्ड कार्बन होगा उसे आप नाम दीजिएगा एनोमेरिक कार्बन। क्या बोलेंगे आप उसे, एनोमेरिक कार्बन। कुछ लोग इसे एनोमेरिक सेंटर भी बोलते हैं, तो क्या बोलेंगे आप, बोलिए, न्यू फॉर्म्ड कार्बन ड्यूरिंग साइक्लाइजेशन ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड एनोमेरिक सेंटर और एनोमेरिक कार्बन। याद रहेगा सबको। अब एनोमेरिक कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन अलग है, देखिए दोनों कॉन्फ़िगरेशन अलग है। और जब वे सभी कंपाउंड जिसके एनोमेरिक सेंटर पे कॉन्फ़िगरेशन अलग होगा उन्हें आप नाम देंगे एनोमर्स। इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए, एनोमर्स हो गए, ये दोनों हो गए एनोमर्स, ठीक है। और एनोमर्स की खास बात यह है कि एनोमर्स जो है होते हैं, सब के सब एनोमर्स होते हैं डायस्टेरियोमर्स। ये वर्ड नया नहीं आपके लिए, क्या आप जानते हैं इसकी मीनिंग, डायस्टेरियोमर्स। डायस्टेरियो मतलब नाइदर मिरर इमेज नॉर सुपर इम्पोज टू ईच अदर, मतलब ये न तो एक दूसरे के मिरर इमेज हैं और ना ही सुपर इम्पोज करेंगे। नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस आर कॉल्ड डायस्टेरियोमर्स। इट इज क्लियर। तो ये दोनों हो गए क्या, डायस्टेरियोमर्स। और एनोमर तो ही है, दोनों कंपाउंड जिसके कॉन्फ़िगरेशन अलग है केवल एनोमेरिक सेंटर पे। खास बात और इनकी नेमिंग करनी होती है, इसमें से इन्हें बोल दिया गया है अल्फा फॉर्म और इन्हें बोल दिया गया है बीटा फॉर्म। तो अब आप सोच रहे होंगे अल्फा और बीटा को कैसे याद रख पाएंगे हम लोग। तो देखिए इसमें बोला गया है कि जो OH रिंग बनाने में जाता है, मतलब जो ईथर वाला जो यह O है ये जिस साइड में है उसी के साइड में न्यू फॉर्म्ड कार्बन का OH भी अगर है तो इसे बोलेंगे अल्फा फॉर्म। और जो ऑक्सीजन रिंग बनाने गया है उसके अपोजिट अगर है इस नए वाले कार्बन का OH, इसे बोलेंगे आप बीटा फॉर्म। तो एक हो गया अल्फा और एक हो गया बीटा, मतलब अगर इस O की तरफ OH है तो अल्फा, अपोजिट है तो बीटा। याद रख पाओगे आप लोग। तो यह अल्फा और बीटा। अब इसके नाम पे आते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए ये 6 मेंबर्ड है, तो क्या हो गया, पायरेनोज। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, इसे बोलेंगे आप ग्लूकोपाइरेनोज, ये है ग्लूकोपाइरेनोज, ठीक है। और यह अल्फा है तो अल्फा, इसे आप बोलेंगे अल्फा। और इसमें कैपिटल डी भी लिखा जाता है, इसका नाम देखिए अल्फा, समझ गए आप। यह OH इसकी तरफ है तो अल्फा हो गया। कैपिटल डी का मतलब जो लास्ट का कार्बन होता है उसका अधिक प्रायोरिटी वाला, प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं इस नियम से, CIP रूल से। कैसे CIP रूल, कॉन इनगोल्ड प्रिलॉक्स रूल। इससे बताया गया है जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है। तो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5 यह अंतिम कार्बन है। एक तरफ H एक तरफ O का एटॉमिक नंबर ज्यादा तो अधिक प्रायोरिटी राइट, तो D फॉर्म कैपिटल D, और ये लेफ्ट होता तो कैपिटल L हो जाता, ठीक है। फिर यहां पे आते हैं, ये तो आप समझ गए कि ये बीटा है,
और यहाँ भी डी क्योंकि राइट ये भी है, और ग्लूकोज का है तो ग्लूको, और पायरॉन से मैच कर रहा है तो पायरेनोज फॉर्म, ग्लूकोपायरेनोज। अरे यार पायरॉन इसी को बोलते हैं ना हम लोग, इतनी जल्दी भूल जाते हो आप लोग। ये है पायरॉन, पायरॉन से रिजेंबल करता है मतलब मैच करता है बच्चे, इसका नाम हो गया पायरेनोज। तो ए तो अल्फा और ये हुआ बीटा, साइक्लिक फॉर्म याद रखना इसमें, है ना। एनोमर्स क्या होते हैं, एनोमेरिक सेंटर्स क्या होते हैं। अब हम लोग जो है जो साइक्लिक फॉर्म देख रहे हैं ग्लूकोज के, ये रियल में दो नाम और आते हैं, हावर्थ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड चेयर स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो बेसिकली जो बायोलॉजी के टेक्स्ट होते हैं, मतलब बायोलॉजी में कह सकते हो आप, यूज होता है मेनली हावर्थ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, जबकि केमिस्ट मेनली यूज करते हैं चेयर स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो आप एग्जाम देने वाले हैं तो आपके दोनों चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में कौन पूछता है क्या पहचानने के लिए ऑप्शन में आ जाए, इसलिए आपको चेयर फॉर्म एंड हावर्थ स्ट्रक्चर दोनों की समझ अच्छी होनी चाहिए। तो आइए हम लोग जो है इनके हावर्थ स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। हावर्थ स्ट्रक्चर को समझने के लिए हम अल्फा और बीटा दोनों एक साथ दिखाते हैं। जैसे हम लोग पहले बनाएंगे 6 मेंबर्ड ऐसे रिंग, देखिए इतना तो आपको ही बना सकते हैं, आसान है। 6 मेंबर्ड रिंग बन गई है ना, 2 रिंग एक साथ बना दिखे ऐसे। तो पहले तो आप जो है रिंग ऐसे बना लीजिएगा। तो देखिए इसमें नीचे ऊपर राइट और लेफ्ट ऐसे हो गया। तो जो ऊपर का जो राइट वाला कॉर्नर है वहां पे आप लिखेंगे ऑक्सीजन, तो यहां पे भी बना देंगे आप ऑक्सीजन। हमें एक बनाना है अल्फा फॉर्म और एक बनाना है बीटा फॉर्म। अल्फा और बीटा क्या है, एनोमर्स हैं। तो हमें एक अल्फा और एक बनाना है यहाँ पे बीटा। तो यहाँ पे इसे इसमें लाने के लिए इमेजिन करते हैं हम लोग, पहले अल्फा पे आते हैं। इस अल्फा फॉर्म को इमेजिन करिए, आप इमेजिन करना है याद करने के लिए, ताकि याद रहे आपको लंबे समय तक। आप इस कंपाउंड को जो अल्फा फॉर्म है इसे राइट साइड में आप ऐसे लिटा दीजिए, राइट, इस कंपाउंड को राइट दाहिने तरफ ऐसे लिटा दीजिए। लिटा सकते ना, लिटा दिया। जब लिटाओगे तो फिर लिटाने के बाद ये ओ को मान लीजिए बैग है, इसको पकड़ के ऊपर करना है ओ को, ये पूरा डंडा से बंधा हुआ डंडे से है ना, इसको आप उठा के ऐसे ऊपर करेंगे। ऊपर करोगे देखिए यहाँ पे ऊपर ओ आ गया, और जो रिमेनिंग वैलेंसी है उसको आप ऐसे कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे हमने इनकी वैलेंसी को लिख दिया। आप जानते हैं कार्बन की वैलेंसी 4 होती है ना, तो ऐसे लिख दिया हमने। और जब इसको हम लोग ऐसे लिटा रहे हैं तो जो राइट वाले हिस्से हैं वो नीचे होंगे और लेफ्ट वाले होंगे ऊपर, है कि नहीं। तो देखिए ऐसे, तो फर्स्ट कार्बन ये है, फर्स्ट कार्बन ये है न्यू फॉर्म कार्बन, और इसका फर्स्ट ये है ना। तो इसका फर्स्ट, इसका फर्स्ट, और फर्स्ट पे बना लेते हैं, फर्स्ट का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। फर्स्ट जब नीचे किए देखिए इसमें, तो इसका OH नीचे आएगा तो H ऊपर रहेगा, और आप बीटा फॉर्म को ऐसे नीचे करोगे आप तो यह H राइट साइड में दाहिनी तरफ है तो H नीचे आएगा। अरे यार राइट लिटा रहे हो ना, ये नीचे आएगा, ऊपर जाएगा। यहाँ पे H नीचे होगा और OH ऊपर होगा, ठीक। तो एक डिफरेंस हो गया, यह अल्फा फॉर्म है, यह फिर ये बीटा फॉर्म है, और ये क्या है अल्फा फॉर्म, है कि नहीं। अब हम लोग जो रिमेनिंग वैलेंसीज हैं कार्बन की उसे कंप्लीट करते हैं। पहले अल्फा को आते हैं। देखिए यह आपने इसको राइट साइड लिटाया है, फर्स्ट कार्बन को यहां लिख दिया गया है। अब सेकेंड पे आते हैं। सेकेंड पे जब आपने राइट लिटाया है, इस कार्बन का OH कहां नीचे होगा, राइट से नीचे ही आएगा, तो OH हो गया नीचे, है ना। इस पे आते हैं अब, तो यहां पे जब OH नीचे है सेकेंड वाला तो H ऊपर हो जाएगा। फिर इस पे आते हैं, या राइट में H, तो यहाँ पे H नीचे हो जाएगा, OH ऊपर हो जाएगा, है ना। और फिर इस पे आते हैं, देखिए यहाँ राइट में OH है तो राइट वाला नीचे आएगा, तो OH नीचे हो गया, यहाँ देखिए ऐसे, इसका H ऊपर हो गया। अब आते हैं इस पर हम लोग, जिसका ऑक्सीजन गया रिंग बनाने के लिए। तो हमने कहा ये डंडे की तरह है, और इसे आप लिटा करके ये ऊपर नीचे गया है, फिर इसको पकड़ के आप ऐसे ऊपर उठा रहे हो तो ये डंडे की तरह जुड़ा है, तो ये नीचे जाएगा। याद करने का तरीका बता रहे केवल, ये जाएगा H नीचे, तो यहाँ पे H हो गया नीचे। अब इस वैलेंसी पे केवल बचा है CH2OH, तो आप ऊपर लिख दीजिएगा ऐसे CH2OH, ठीक है। और सेम पैटर्न में केवल आप जानते हैं अल्फा और बीटा में
केवल अल्फा इस फर्स्ट कार्बन का ओरिएंटेशन कॉन्फिगरेशन अलग होता है और सब सेम है। जो रिमेनिंग वैलेंसी है उसको पहले हम लोग ऐसे बना लिया जाए ताकि वहां पे लिखा जाए देखिए करके। तो फिर वही समझिए, एक बार और समझते हैं। ऐसे राइट लिटाया आपने, फर्स्ट कार्बन का H नीचे आ गया तो लिख दिया गया है, सेकेंड कार्बन का OH नीचे है, सेम वही पूरा लिखी है, सेकेंड कार्बन का OH नीचे है तो ऐसे कर दिया OH, और इस कार्बन का OH ऊपर है, लेफ्ट तो ऊपर जाएगा ना, ऊपर आ गया, यहाँ पे ऊपर कर दिया हमने। और फिर इस कार्बन का OH राइट है तो नीचे आएगा, यहाँ पे नीचे कर दिया हमने। और फिर देखिए यह तो O नीचे था पर इसे ऊपर किया गया है तो इसका H नीचे आ गया, H नीचे आ गया। रिमेनिंग वैलेंसी जो बची है, और यहाँ पे इस कार्बन की वैलेंसी पे क्या बचा, CH2OH, यहाँ पे कर दिया गया CH2OH। रिमेनिंग वैलेंसी पे आ जाएगा हाइड्रोजन, यहाँ पे H, यहाँ पे H और यहाँ पे H। तो अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म, अल्फा फॉर्म का नाम जानते ही हो, अल्फा डी ग्लूकोपाइरिनोज, बीटा फॉर्म का नाम बीटा डी ग्लूकोपाइरिनोज। अब हम लोग जो है इस हावर्थ स्ट्रक्चर को एग्जाम में डायरेक्ट आपसे पूछता है पहचानने के लिए। यहाँ तो ये स्ट्रक्चर सामने था, मैच करा दिया गया। अब आपको स्ट्रक्चर याद रखना होगा। स्ट्रक्चर याद रखने के लिए मेन पर डिफरेंशिएट करते हैं अल्फा और बीटा फॉर्म को। तो अल्फा और बीटा केवल डिफर कहां से करते हैं, एनुमेरिक सेंटर से। फर्स्ट काइरल कार्बन जो न्यू बना है, नया बना काइरल कार्बन है, इसकी डिफरेंस है ना। तो कैसे पहचानेंगे, बीटा वाले में OH ऊपर है और यहाँ पे अल्फा में OH नीचे है। इस कार्बन की बात करें तो दो ही है, O और H। तो CRP रूल के अकॉर्डिंग O की प्रायोरिटी ज्यादा होगी, अधिक वरीयता वाला ऊपर है, किसमें, बीटा फॉर्म में, बीटा। तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हो, जैसे सभी पेरेंट्स, सभी गार्जियंस चाहते हैं कि उनके बच्चे मतलब बेटा हो चाहे बेटी, वो सभी के सभी अपने करियर में ऊंचाई पे जाएं। ऐसे सोचते ही नहीं अपनी लाइफ में ऊंचाई पे जाएं। तो बीटा मतलब बेटा या बेटी मेन रूप से कहां जाए, ऊपर जाए। ऊपर मतलब मुख्य वरीयता वाला ऊपर, है ना। तो आप इसको याद रखिए, बीटा में मुख्य वरीयता वाला ऊपर है। तो अल्फा इसका उल्टा हो गया, एक को याद करें दूसरा उसका उल्टा, है ना। और जब फर्स्ट को आपने याद कर लिया अल्फा बीटा, तो रिमेनिंग वैलेंसी 2 पे आते हैं, एक यहां से। तो आप देखिए जितने यहां पे एक याद करिएगा, OH नीचे फिर ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर। तो अल्टरनेट पे आप अगर ऐसे याद रख पाएंगे तो आप पहचान लेंगे। अगर आप 2 से O को नहीं याद करना चाहते हैं तो H को पहचान लीजिएगा, पहला H ऊपर फिर नीचे अल्टरनेट दिया गया है ना, याद रहेगा। आइए अब हम लोग जो है पढ़ते हैं इसका चेयर फॉर्म। चेयर फॉर्म को समझते हैं इस तरीके से। आपने साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर पढ़ा है। साइक्लोहेक्सेन में जो उसका चेयर फॉर्म हमने पढ़ा था, उसमें एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन होती है। तो ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर और चेयर फॉर्म को समझना है तो साइक्लोहेक्सेन के एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन को समझना होगा। तो आइए पहले हम जरा देखते हैं एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन होती कैसे है। सबसे पहले हम लोग जो है चेयर को बनाना सीखते हैं, है ना। तो आप सबसे पहले 2 लाइनें ऐसे ड्रॉ कर लीजिएगा, ऐसे एक लाइन यहां तक लीजिएगा, इसके ऑलमोस्ट हाफ से आप लोग एक लाइन और आप ऐसे ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है। इतना करने के बाद आप इस लाइन को ऐसे एक्सटेंड करेंगे, आप इसको ऐसे मिला लीजिएगा, इस लाइन को आप ऊपर एक्सटेंड करिए, ऐसे मिला लीजिएगा, बन गया चेयर फॉर्म, ठीक है। अब इस चेयर फॉर्म में जो है इस चेयर के परपेंडिकुलर जो लाइनें दिखाई देंगी, जो बॉन्ड दिखाई देंगे, वो एक्सियल रहेंगे। जैसे यहां से हम स्टार्ट करते हैं, अगर हम लोग साइक्लोहेक्सेन का चेयर, एक यहाँ साइक्लोहेक्सेन का चेयर फॉर्म बनाए हमने, एक एक्सियल फिर नीचे एक्सियल फिर एक एक्सियल ऊपर फिर एक्सियल नीचे फिर एक्सियल ऊपर फिर एक्सियल नीचे, ये सभी एक्सियल पोजीशन बन गई इसकी, ठीक है। एक्सियल यानी यहाँ ए लिख देते हैं, फर्स्ट एक्सियल, ऐसे एक्सियल पोजीशन है इसकी, इतना आसानी से याद रख पाना। तो जो इस चेयर के परपेंडिकुलर मतलब लंबवत दिखे, नीचे सीधे खड़ी ऊपर ऐसे, तो समझ जाना एक्सियल पोजीशन है। और जो इस चेयर के समानांतर पैरेलल लाइन पीछे दिखाई दे,
वो होगी इक्वेटोरियल, जो इस चेयर के पैरेलल समानांतर लाइन खींची दिखाई देगी आपको, वो क्या रहेगी, इक्वेटोरियल। आइए देखिए बनाते हैं हम यहाँ पे। इस कार्बन का इक्वेटोरियल कैसे रहेगा, या इसका इक्वेटोरियल हो गया, इसका इक्वेटोरियल आप यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर दीजिएगा, इस पोजीशन का इक्वेटोरियल आप ऐसे ड्रॉ कर दीजिएगा, इस पोजीशन का इक्वेटोरियल आप यहाँ दिखा दीजिएगा, यहाँ पे इसको थोड़ा मिटा देते हैं, इसका इक्वेटोरियल आप यहाँ दिखा देंगे, एंड इसका इक्वेटोरियल आप यहाँ दिखा देंगे। तो आप देखिए यह जो है साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर, बस ये है कि जहां पे ए और ई है वहां पे एच लिखा रहेगा। तो यह हो गया साइक्लोहेक्सेन का चेयर स्ट्रक्चर। हमें तो यहाँ पढ़ना है ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज को हम लोग इसमें कन्वर्ट करते हैं। तो फिर एक बार आपके सामने देखिए बनाते हैं हम। करना क्या है, आप एक लाइन ऐसे ड्रॉ करिएगा, फिर इसके ऑलमोस्ट हाफ से आप एक लाइन ऐसे ड्रॉ करिएगा। करने के बाद आप इस लाइन में से एक्सटेंड करेंगे, एक्सटेंड करने के बाद इसको ऐसे मिला दीजिएगा, आप इसको ऐसे मिला दीजिएगा, बने चेयर फॉर्म है ना। और फिर यहाँ पे ये क्या है, 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होता है ना, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा ऑक्सीजन। हमें अल्फा और बीटा दोनों बनाना एक साथ, तो आइए एक साथ देखते हैं। फिर एक बार एक लाइन ऐसे ड्रॉ करिएगा, इसके ऑलमोस्ट हाफ से आपने एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दिया, फिर इसको ऐसे मिला देते हैं हम लोग, इसको ऐसे मिला दिया हम लोगों ने, ये बोलिए इसका चेयर फॉर्म है ना। तो यहाँ पे देखिए ये है इसका चेयर फॉर्म। अब यहाँ पे जो है फिर इस कॉर्नर पे क्या रहेगा, ऑक्सीजन, यहाँ पे हो गया ऑक्सीजन। अब हम लोग जो है दोनों के एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन बनाते हैं। देखिए पहले इसका एक्सियल, इसका एक्सियल ए है, इसका एक्सियल ए है, इसका एक्सियल ए है, इसका एक्सियल ए है। ए इसका फर्स्ट कार्बन होगा, याद रखिएगा, ऑक्सीजन जस्ट बगल वाला ये इसका फर्स्ट कार्बन है, न्यू फॉर्म्ड कार्बन सेंटर है ना। अब इसका इक्वेटोरियल यहाँ पे होगा, 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 कैसे बन जाएगा, है कि नहीं। अब इसकी बात कर देखिए हम लोग, यहाँ पे बीटा फॉर्म बनाने वाले हैं, तो इसका एक्सियल, इसका एक्सियल यहाँ पे, इसका एक्सियल यहाँ पे, इसका एक्सियल यहाँ पे और इसका एक्सियल यहाँ पे हो गया। अब इसके इक्वेटोरियल पोजीशन देखिए, ए हो गई इसकी इक्वेटोरियल, ए यहाँ पे इक्वेटोरियल, ए इसका इक्वेटोरियल, अब यहाँ पे इक्वेटोरियल और यहाँ पे इक्वेटोरियल। अब हम लोग को जो ग्रुप है OH और H को लिखना है यहाँ पे, तो मेन पॉइंट आते हैं हम लोग फर्स्ट कार्बन पे। फर्स्ट मतलब एनुमेरिक सेंटर, न्यू फॉर्म्ड कार्बन सेंटर, एनुमेरिक सेंटर, क्लियर। तो वहां पे डिफरेंस क्या होगा, अल्फा और बीटा दो चीजें हैं, अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म दो चीजें यहाँ पे हैं। तो आपने याद रखा हुआ है, बीटा में OH ऊपर होता है और अल्फा में OH नीचे, याद है ना, बताया कभी, बेटा या बेटी कोई भी रहे ऊंचाई पे जाए, पेरेंट्स आते हैं ना, तो बीटा या बेटा, तो मतलब कह सकते हो आप ऊंचाई वाला, OH ऊपर होना चाहिए। तो यहां पे आप लोग OH लिख दीजिएगा ऐसे, तो OH ऊपर हो गया तो बीटा और OH नीचे हो गया तो यह अल्फा। रिमेनिंग वैलेंसी यहाँ बची दूसरी वैलेंसी पे H, जो यहाँ पे H हो जाएगा। तो यह हो गया इसका बीटा फॉर्म और इसका ये है अल्फा फॉर्म, है ना। अब इसमें आपको अगर याद हो, जब आपने साइक्लोहेक्सेन पढ़ा था, फिलहाल हम लोग वहां पे साइक्लोहेक्सेन केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, हमें ग्लूकोज पढ़ना है, बट यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट याद दिलाते हैं आपको हम। वहां पे आपने पढ़ा था कि इक्वेटोरियल पोजीशन कम रिपल्सन एक्सपीरियंस करती है एज कंपेयर टू एक्सियल पोजीशन, मतलब इक्वेटोरियल पोजीशन पे रिपल्सन कम होता है जबकि एक्सियल पोजीशन पे रिपल्सन ज्यादा होता है। वजह क्या है आप वहां पे देख लीजिएगा, वहां पढ़ाया हमने। यहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे केवल क्यों OH कहां पे होगा और H कहां पे होगा। तो जब आपने सुन लिया कि इक्वेटोरियल पोजीशन पे रिपल्सन कम होता है, तो जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाले होंगे, जो बड़े ग्रुप होंगे, वे कहां पे आएंगे, जनरली इक्वेटोरियल पे आएंगे, और जो कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाले होंगे वो कहां पे आएंगे, एक्सियल पे आएंगे। ठीक है, तो अधिक रिपल्सन कहां पे है, एक्सियल पे, तो छोटे वाले कम इलेक्ट्रॉन वाले आएंगे एक्सियल पे, और इक्वेटोरियल पे रिपल्सन कम, तो बड़े अधिक इलेक्ट्रॉन वाले आएंगे इक्वेटोरियल पे। तो देखिए
जितनी पोजीशन आपको दिख रही है एक्सियल की, उन सब पे आप लिख दीजिएगा हाइड्रोजन। छोटे हैं और क्या, तो यहाँ पे हमने लिख दिया हाइड्रोजन, यहाँ लिख दिया हमने हाइड्रोजन, यहाँ लिख दिया हमने हाइड्रोजन, यहाँ लिख दिया हमने हाइड्रोजन, है ना। और रिमेनिंग वाले से देखिए क्या है, ये फर्स्ट कार्बन, सेकेंड पे यह OH हो गया, थर्ड पे यहाँ पे OH हो गया, फोर्थ पे यहाँ पे OH हो गया, फिफ्थ पे तो CH2OH होता है। तो 6 कार्बन का नाम है, देखिए 1 2 3 4 5 और 6, इसका बीटा फॉर्म हो गया। अब आप सोच रहे हो कि या कैसे, तो देखिए यहां देख लीजिए, हम इसकी बात करें अगर, तो देखिए यहाँ पे OH कहा नीचे है कि नहीं, सेकेंड कार्बन का OH कहा नीचे है, तो नीचे का मतलब क्या, इक्वेटोरियल पे, देखिए। और यहाँ पे क्या, यहाँ पे इस कार्बन का OH कहां पे, ऊपर है, ऊपर का मतलब ये वाला पोजीशन, फिर आगे इक्वेटोरियल, यहाँ पे इस कार्बन का OH नीचे है, नीचे मतलब देखिए नीचे कौन है, इक्वेटोरियल। अब इस कार्बन का H नीचे है, H नीचे है, तो नीचे मतलब ऐसे, और CH2H ऊपर है, CH2H ऊपर हो गया, है ना। तो जो वैलेंसी बची उस पे H लिखा जाएगा, देखिए कर दिया हमने। तो यही कार्बन डायरेक्ट आप याद रख सकते हैं, एक्सियल पोजीशन पे H होता है, ठीक है। तो यह हो गया अल्फा ग्लूकोपाइरेनोज, नाम तो आप जानते ही क्या है, तो इसका नाम है, ये फर्स्ट वाला क्या है, अल्फा ग्लूकोपाइरेनोज, और ये क्या है, बीटा ग्लूकोपाइरेनोज, पाइरेनोज। अब यहां पे अल्फा के पहले लिखा होगा कैपिटल D, अल्फा, और बीटा के साथ यहाँ पे कैपिटल D, बीटा। अब अल्फा और बीटा कहां से आए जानते हो आप लोग, खैर यह इसका चेयर फॉर्म है, याद हो जाएगा सबको, आसान है। अब सपोज आपके एग्जाम में पूछ देता है अगर मैनोस और गैलेक्टोस का चेयर फॉर्म, या हावर्थ फार्मूला में पूछ दिया आपसे गैलेक्टोस और मैनोस का स्ट्रक्चर, तो आपको बताया हमने मैनोस और गैलेक्टोस जो हैं दोनों ग्लूकोज के एपीमर्स हैं, है ना। जैसे हम अगर बात करें आपके सामने मैनोस की, मैनोस जो है ये क्या है, C2 एपीमर ऑफ ग्लूकोज। और ऐसे जब बात करते हैं गैलेक्टोस की हम लोग, तो ये जो है C4 एपीमर ऑफ ग्लूकोज है ना। तो इसका मतलब ये है कि आप केवल दूसरे कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन अलग कर दीजिएगा, केवल दूसरे कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दीजिएगा। इसलिए फर्स्ट कार्बन सेकंड कार्बन ये है, तो अगर आपसे पूछा गया मैनोस, तो आप मैनोस में इस OH को ऊपर कर दीजिएगा और H को नीचे कर दीजिएगा, मैनोस हो जाएगा। और पूछे अगर अल्फा मैनोस, तो चेंज करके यहाँ पे अल्फा मैनोस जाएगा, और अगर कहे बीटा मैनोस, तो आप इसको तो यहाँ रखेंगे, यहाँ पे OH ऊपर और यह नीचे करेंगे, बस चेंज करेंगे इसी सेकंड वाले पे, ये हो जाएगा क्या, मैनोस। क्लियर। अब अगर आपसे पूछ दे गैलेक्टोस का स्ट्रक्चर, चेयर फॉर्म, यह ग्लूकोज का C4 एपीमर्स है। एपीमर्स आप पढ़ लीजिएगा, पढ़ाया हमने, आप सर्च कर लीजिएगा एपीमर्स बाय एसएन सिंह, आप आ जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप C4 एपीमर्स है, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और ये फोर्थ, चौथा कार्बन है ये। तो इस पे जब कॉन्फ़िगरेशन आप चेंज कर देंगे, यानी OH ऊपर और H नीचे कर दोगे, तो इसका हो जाएगा कौन सा फॉर्म, गैलेक्टोस फॉर्म हो जाएगा। क्लियर। अब अगर हावर्थ से पूछ दिया आपसे, हावर्थ तो कहां पे चेंज करना, सेकंड पे। अगर आपसे अल्फा फॉर्म पूछेगा, तो सेकंड वाला ये है, OH को ऊपर कर देंगे, H को नीचे, ठीक है, ये मैनेज हो जाएगा। अगर पूछे आपसे गैलेक्टोस, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ वाला ये है, इसको चेंज कर देंगे आप, OH को ऊपर H को नीचे, तो गैलेक्टोस का हावर्थ फॉर्म हो जाएगा। बना लोगे आप लोग। थैंक यू। कोई भी डाउट आपके पास हो, आप टेक्स्ट में लिख दीजिएगा, उस डाउट का सोल्यूशन हम आपको बता देंगे, ठीक है। थैंक यू।